या क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करूं, बाकी तुम करोगे? वैसा ही कर। These all are important. गाइस, जो मैंने तुम्हें टाइम एंड वर्क की सीरीज 1 2 3 कराई है, तुम इन सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मेरे को लगता नहीं तुम आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। प्लेसमेंट में जो भी क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क सारे सॉल्व कर सकते हो। गेट में जो भी क्वेश्चन आएगा सारे सॉल्व कर सकते हो। सीडीएस, एफकेट, एसएससी, सीजीएल 90% क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो। उसके ऊपर यार और तुम्हारी मेहनत है। और ऊपर जाना चाहते हो तो अरुण शर्मा को रेफर करना एंड ट्राई टू सॉल्व कैट लेवल क्वेश्चन, बिकॉज ये कैट लेवल के थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, बाकी भी हैं। Okay, anyone with the answer? Question number 1. Who is the fastest and in how many days he will finish the job? फटाफट बताओ। B is the fastest. B, A, B, C. Okay, B कितने दिन ले रहा है बेटा? बस एक मिनट बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करता हूँ, देन आई विल आस्क यू टू सॉल्व आगे के 5-6 क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है ABC वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड जॉब इन 10 days, however C only worked for the first 3 days। ठीक है, मान लो यहाँ पे वर्क स्टार्ट हुआ और कहीं यहाँ पे खत्म हुआ, तो कह रहे हैं ABC ने तीनों ने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया एंड टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 days, however C only worked for the first 3 days। तो टेल मी गाय, ये फर्स्ट 3 डे में हु इज वर्किंग? Who is working in first 3 days? C. No beta, ABC working together, however C only worked for the first when the 37 पर, मतलब ABC ने तीनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे your AB working, BB working and your C is working and they are working for how many days? कितने दिन तक साथ में काम किया? 3 days, फाइन। और इन 3 days में कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ? 37% काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, also then he's saying that also the work done by A in 5 days equals the work done by B in 4 days, how many days the faster worker takes to complete the job? ठीक है, तो मेरे को तो 37% अगर यहाँ पे जॉब कंप्लीट हुआ है, ये रिमेनिंग डेज में हु इज वर्किंग? बिकॉज सी तो काम छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ पे ए एन प्लस बी इज वर्किंग। बोलो कोई डाउट इसमें? ठीक है, और ये कितने दिन तक काम कर रहे तुम ये भी बता सकते हो। इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 7 days. 7 days। They can complete a job in 10 days. Together completed a job in 10 days। देखो ABC working together completed a job in 10 days। 10 days में काम पूरा कंप्लीट है, ठीक है, पर बीच में C कहीं पे छोड़ के चला गया, तो इन 7 days में गाइस टेल मी A प्लस B ने कितना परसेंट काम किया? 63%, बिल्कुल करेक्ट। तो मेरे को ये बताओ, अगर A प्लस B 7 डेज में 63% वर्क करते हैं तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 9%। बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो हम लाइन बाय लाइन ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। 1 डे में दे विल फिनिश हाउ मच परसेंट? 9%। तो मेरे को ये बताओ यार, अगर ये A प्लस बी मिलके 9% काम एक दिन में करते हैं तो 3 डेज में A प्लस बी ने मिलके कितना काम कर लिया होगा? 27%। बिंगो। एंड सी ने अकेले ने कितना काम किया होगा फिर? 10%। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? तो देखो एक चीज मेरे को बताओ, अगर सी 10% वर्क कर रहा है 3 डेज में, तो सी कंप्लीट वर्क यानी 100% वर्क कितनी डेज में करेगा? ध्यान देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, 30 डेज में, यानी सी अकेला पूरे काम को 30 डेज में कर सकता है। यहां से एक चीज निकल के आ गई। अब हम बाकी क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो यार A प्लस बी एक दिन में 9% काम करें। नेक्स्ट लाइन इज सेइंग दैट दी वर्क डन बाय A 5A
इज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इन 4 days। तो अगर मैं बात करता हूँ ए एंड बी की एफिशिएंसी की, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 4/5। बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अगर वो दोनों मिलके 9% काम करते हैं तो तुम कह सकते हो उसका एक दिन में 4% काम किसने किया, ए ने किया, और 5% काम किसने किया, बी ने किया। बोलो कोई प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है, तो अब बताओ अगर ए जो है एक दिन में, ए वन डे में अगर 4% काम कर रहा है तो टोटल 100% काम कितने दिन में करेगा, 25 डेज में। बिल्कुल करेक्ट। और अगर बी वन डे में 5% काम कर रहा है तो कंप्लीट 100% वर्क कितने दिन में करेगा, 20 डेज में। So C, B is taking how many days? B is taking your 20 days. Your A is taking how many days? 25 days. And C is taking how many days? 30 days. So who is fastest? Who is fastest? B is fastest. And in how many days B gonna finish the work? 20 days is the answer. तो देखो यार गाइस, क्वेश्चन में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। अब यू कैन अज्यूम द टोटल वर्क टू बी 100, तुम उससे भी कर सकते हो। 37 यूनिट बची, 63 यूनिट बची, तुम उससे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। या दोबारा एक्सप्लेन करूं एक बार फिर? यस सर, एक बार कर दो। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, वो कह रहा है ए बी सी वर्किंग टुगेदर, तीनों ने साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया एंड कंप्लीटेड जॉब इन 10 days। 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ। हाउएवर सी ओनली वर्क फॉर फर्स्ट 3 days। सी ने पहले 3 दिन तक ही काम किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर फर्स्ट 3 days काम किया, और जो रिमेनिंग 7 days में है वहां पे ए प्लस बी ने काम किया। वो कह रहे हैं फर्स्ट 3 days जब सी वर्क कर रहा है तो 37% वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 63% वर्क है वो 7 days में कंप्लीट किया ए प्लस बी ने मिलकर। सो ए प्लस बी ने 7 days में 63% वर्क कंप्लीट किया, तो वन डे में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे ए प्लस बी मिलकर, 9%। बोलो कोई डाउट, मैं पूछ रहा हूं तो मेरे को बताते जाना। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 9% काम करता है? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। तो अगर मेरे को बताओ, इफ ए एंड बी एक दिन में 9% काम कर रहे हैं, इस फर्स्ट 3 days में ए प्लस बी ने मिलकर कितना काम कर लिया होगा, 27%। वन डे में 9% तो 3 days में कितना, 27%। एनी डाउट? नो सर। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा 10% वो सी ने किया होगा वन डे में, 3 days में, because 3 days में 37% टोटल काम हो रहा है, 27% A and B is doing, so 10% who is doing this 10% in 3 days? C alone is doing this 10% in 3 days। तो C अगर 10% वर्क कर रहा है 3 days में, तो 100% वर्क कितने में करेगा, 30 days में। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, दैट द वर्क डन बाय ए इन 5 days इक्वल्स द वर्क डन बाय बी इन 4 days। तो यानी अगर मैं बोलता हूं कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो ये वर्क करेगा 5 ए और 4 बी करेगा 4 बी। ठीक है, अगर मैंने इनको इक्वेट कर लिया, बिकॉज वर्क तो मेरा सेम है, वर्क डन बाय ए इन 5 days इक्वल्स द वर्क डन बाय बी इन 4 days, तो 5 ए इज इक्वल टू 4 बी। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए बाय बी इज इक्वल टू 4/5। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो 9% में से तुम कह सकते हो 4% काम ए करेगा और 5% काम बी करेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर ए वन डे में 4% कर रहा है तो पूरा वर्क यानी 100% 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने दिन में करेगा ये, 25 डेज में करेगा। सिमिलरली बी अगर वन डे में 5% कर रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा, 20 डेज में करेगा। तो हु इज द फास्टेस्ट? बी इज फास्टेस्ट। ठीक है, बी 20 डेज में कर रहा है, ए 25 में कर रहा है, सी 30 में कर रहा है। ये आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अंकिता समझ में आया बेटा? अभय मिश्रा, अभय? यस सर। बेटा यस समझ में सर। आ गया? यस
ओके यस सर समझ में आ अनंत अनंत बेटा चिराग यस सर। क्लियर है नेहा Yes, sir. Yes, ओके sir. खुशी बेटा Yes, खुशी sir. कोई डाउट तो नहीं है बेटा No, sir. ठीक है लक्षिता Yes, sir. क्लियर है Yes, sir. प्रवेश यस सर। ठीक है सो आई कैन एक्सपेक्ट यू गाइस टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 Two-person A and B started a work and after 10 days B left the work. 2 days after B left, C joins him. 2 days after B left, C joins him. And the total work was completed in n days. Each person completes an equal share of work. Pretty important line to understand. हर एक बंदा equal काम कर रहा है. Furthermore, it is known that A and B together can complete the work in n days. तो C alone can complete the work in how many days? 2 minutes सोचो then try to solve. सर 4n -2। -2 यार 4 and -2 we have to find out this C alone can do it in how many days. कभी भी नेगेटिव वर्क नहीं आ सकता नेगेटिव डेज में नहीं आ सकता नहीं सर, जो n है वो सर टोटल डेज है, उसमें से सर -2 कर दें क्योंकि हमें n की यूनिट नहीं पता ना कि n कितना है। तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट इस क्वेश्चन का क्रक्स ही है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n थोड़ा सा लॉजिकल है कैट में पूछा गया क्वेश्चन है तुम सोचो गाइस यार तुम फर्स्ट सेमेस्टर में यू आर ट्राइंग फॉर द कैट क्वेश्चंस तुम करने की कोशिश कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी Sir, हाँ बोलो बेटा sir, C complete the work in 1/n days. बेटा मेरे को फर्स्ट टेल मी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n तुम्हें n की वैल्यू बतानी पड़ेगी n क्या है हाँ सो n निकालने के लिए मतलब C कंडीशन अप्लाई हो सकती है C पे मेरे को तो n की वैल्यू बताओ लॉजिकली सोचो यार तुम ना इक्वेशन में पड़ जाते हो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है थिंक लॉजिकली n की वैल्यू 10 है n की वैल्यू कितनी है बेटा नहीं बेटा 10 नहीं आएगी थोड़ा सा टाइम लो बिकॉज मैं चाहता हूं कि तुम चीजें सोच के करो अगर देखो ये टॉपिक हो जाता है देन सेकंड टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट वो तुम बहुत आराम से कर सकते हो कोई बात नहीं टाइम लगे लगने दो बट मैं चाहता हूं तुम खुद से कोशिश करो $24 days सर। वैल्यू ऑफ n यस। नॉट श्योर यार 10 days में करते 2 320 नहीं सर 15 days ना 9 या तुम इस लाइन का यूज कर रहे हो दैट ईच पर्सन कंप्लीट्स एन इक्वल शेयर ऑफ वर्क
तो इट मींस ए he saying that the total was completed in n days. तो टेल मी गाइस, n डे में a ने कितना काम किया होगा, n डेज में a ने कितना काम किया होगा? If each person completes an equal share over, it means 1/3. ठीक है, बिकॉज इफ यू आर अज्यूमिंग द टोटल वर्क एज अ वन यूनिट, तो मैं कह सकता हूँ 1/3 वर्क ए ने किया है, बट 1/3 वर्क बी ने किया है और 1/3 वर्क ही सी ने किया है, सबने इक्वल अमाउंट वर्क किया है। देखो कैसे अप्रोच करेंगे आज, बस बिकॉज फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थोड़े स्टैंडर्ड के थे, बाकी तो इजी है, वो तुम अपने आप भी करोगे। तो देखो कैसे करते हैं। 2 person A and B started a work and after 10 days B left the work। ठीक है, 2 person A and B started a work, और मान लो वर्क यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट होता है, और मेरे को बताओ पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक? The total was completed in how many days? End days। ये तो मान लो टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो वर्क है that is getting completed in your end days। ठीक है, so 2 person A and B started a work and after 10 days B left the work। तो ठीक है, A and B started the work and after 10 days B left। ठीक है, तो ये कितने दिन हुए मेरे? 10 days। ठीक है, then next time he's saying 2 days after B left C joining, 2 days after B left, तो यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है? Who is working? Only A is working and he is working for how many days? 2 days? 2 days। ठीक है, and who is working in this? C plus A। C plus A, और कितने दिन में कर रहे हैं वो मेरे को नहीं पता, because I don't know the value of n। ठीक है, because उन्होंने बोला A plus B ने 10 days काम किया, आफ्टर 2 days C joins, तो A ने 2 दिन अकेले काम किया। अब मेरे को ये बताओ कि वो ये कह रहा है, अब मेरे को ये बताओ A यहाँ पे भी पिक्चर में है और A यहाँ पे भी पिक्चर में है और A यहाँ पे भी पिक्चर में है, यानी तुम कह सकते हो A स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है वो पिक्चर में है। बोलो है कि नहीं? यस। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि A जो है 1/3 वर्क जो कर रहा है उसमें कितना दिन लगा रहा है कंप्लीट करने में 1/3 वर्क? बिकॉज नहीं यार, देखो A स्टार्टिंग में भी है और A एंड तक है और सब इक्वल अमाउंट वर्क कर रहे हैं कि A भी 1/3 कर रहा है, B भी 1/3 कर रहा है, C भी 1/3 कर रहा है। तो A जो 1/3 वर्क कर रहा है, इट मींस A इज कंप्लीटेड एट 1/3 वर्क इन n डेज। बोलो कोई प्रॉब्लम? यार A 1/3 वर्क कर रहा है, एन डेज में कर रहा है, बिकॉज A स्टार्टिंग से है और एंड तक है और सब इक्वल अमाउंट वर्क कर रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ A कहीं पे बीच में छोड़ के गया है? नहीं गया ना। तो A तो स्टार्टिंग में भी है और A एंड में भी है जब काम कंप्लीट हो रहा है, और पूरा वर्क अगर एन डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो A B C इक्वल अमाउंट वर्क कर रहे हैं, यानी A भी 1/3 वर्क कर रहा है, B भी 1/3 कर रहा है और C भी 1/3 कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि A जो अपना 1/3 वर्क कर रहा है वो एन डेज में कर रहा है। बोलो इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? No sir। अब मेरे को ये बताओ B भी तो 1/3 वर्क कर रहा है, पर B जो है 1/3 वर्क कर रहा है कितने दिन में कर रहा है? 10। बिल्कुल 10 10 days। डेज में कर रहा है, बिकॉज सिर्फ B यहाँ पे खत्म हो जाता है पिक्चर में और उसके बाद B कहीं पे भी नहीं है और B अपना 1/3 काम करता है, पर B तो सिर्फ 10 दिन में ही है। तो B जो है 1/3 काम कर रहा है 10 डेज में। बोलो इस लाइन में कोई प्रॉब्लम? No sir। No sir। और C जो है 1/3 वर्क कर रहा है, पर मेरे को नहीं पता चल रहा कितने दिन में कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। बोलो है कि नहीं? यस सर। n-12 नहीं हो सकता। नहीं, मैं भी नहीं कर रहा, n-12 नहीं कर रहा, मैं उस चीजों में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं बस अभी लिख रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन से इजी हो रहा है। वो आगे क्या बोल रहा है? फर्दरमोर इट इज नोन दैट A Sir, and 22 days. 1 second। फर्दरमोर इट इज नोन दैट A and B together can complete the work in n days। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, that A and B together is completing the work in n days। ठीक है, दोनों मिलके पूरा वर्क को n डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? A plus B can complete the work in n days। बोलो कुछ इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी की समझ में नहीं आया कि A plus B together can complete the work in n days। क्लियर है? बोलो बोलो। Yes, sir.
यहाँ पे कोई, अब मेरे को बताओ ए जो है एन डेज में कितना काम कर रहा है? ए एन डेज में कितना काम करता है? 1/3. 1/3। तो ए अगर 1/3 काम करता है एन डेज में और वर्क कंप्लीट हो रहा है एन डेज में, तो बी कितना काम करेगा एन डेज में? बोलो। 2/3, बिल्कुल ठीक। देखो यार यहाँ पे लिखा है ए 1/3 वर्क करता है एन डेज में, ठीक है। अगर ए प्लस बी एन डेज तक काम करते हैं तो ए उसमें से 1/3 वर्क कर लेगा, तो रिमेनिंग वर्क जो 2/3 है वो कौन करेगा? बी करेगा। तो अब मेरे को यहाँ पे देखो क्या सिंपल सा लॉजिक है। देखो अब तुम्हें यहाँ से ये चीज क्लियर है कि बी जो है 2/3 वर्क करता है एन डेज में करता है। तो मेरे को ये बताओ अगर 1/3 वर्क 10 डेज में करता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी जो है 2/3 वर्क कितने दिन में करेगा? 20 days. 20 डेज में। तो क्या यहां से मेरे एन की वैल्यू नहीं आ गई? मेरा एन कितना निकल गया? एन मेरा कितना आ गया? 20 डेज। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो मेरे एन की वैल्यू अब मेरे को पता लग गया, मेरा एन है 20, ठीक है। तो अब आपको ये पता है ए प्लस बी 10 डेज वर्क कर रहे हैं, ए कर रहे हैं 2 डेज, तो सी प्लस ए कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 डेज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब मेरे को बताओ अगर ए 10 डेज काम कर रहा है और 20 टोटल डेज मेरे पास 20 है, तो 1/3 वर्क जो है अब मेरे को, अब इसको तुम आप आगे अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, तुम्हारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज तुम्हारे पास 20 आ चुके हैं। अब तुम्हें बताना है सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब तुम क्या सॉल्व कर सकते हो इसको? अब इसको सॉल्व करो। मैंने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब रिमेनिंग जो है वो तुम सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। नंबर ऑफ डेज 20 आ चुके हैं तुम्हारे पास, ठीक है। वो कह रहा है सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। यहां पे तुम ये भी लिख सकते हो दैट ए प्लस बी जो है 24 डेज 10 डेज काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर दोबारा ए जो है वो 2 डेज काम कर रहे हैं, मतलब फिर यहाँ पे, और सी प्लस ए मिलके 8 डेज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को बताओ सी की वैल्यू कितनी है? सी कितने दिन काम करेगा? मतलब एफिशिएंसी निकाल के मेरे को फाइंड आउट करके आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या होगा सब, ऑल ऑफ यू। 12 days. सर सी अलोन 24 डेज में काम करेगा। सी प्लस ए मिलके 8 डेज काम कर रहे हैं। सर 24 डेज। C alone 24 डेज सी अलोन कंप्लीट करेगा। 12 days. सर 24 डेज। 24 डेज। अच्छा जिन्होंने 24 आंसर बोला मेरे को बताते जाओ, इसके बाद मैं क्या करूं? एन की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई, उसके बाद तुमने क्या किया? सर 1/3 वर्क डन इन 8 डेज, तो वहाँ तो सी 24 डेज ही तो काम करेगा। वन डे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम देखो यार तुम्हारे पास एन की वैल्यू आ चुकी है। तुम ऐसे भी कर सकते हो 1/3 वर्क अगर ए जो है 20 डेज में करता तो ए कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? 60 डेज में करेगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो यार। अगर देखो मैं तुम्हें ये बोलता हूँ ए 1/3 वर्क 20 डेज में कर रहे हैं, तो ए जो है कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? 60 डेज में। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो। अगर मैं तुम्हारे बी की बात करूं, बी अगर 1/3 वर्क 10 डेज में कर रहा है तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? 30 डेज में करेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो। और सी जो है कितने दिन में करेगा? 8 डेज में, तो 24 डेज। यहाँ पे देखो सी सिर्फ यहाँ पे है यार। तो मेरे को ये बताओ अगर सी प्लस ए 8 डेज अगर सी काम कर रहा है तो उस 8 डेज में सी कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है? ये तो मैंने तुम्हें सबको कैलकुलेट करके बताया, पर मेरे को तो सिर्फ सी का फाइंड आउट करना है ना। अब देखो अगर सी प्लस ए 8 डेज काम कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि सी जो अपना 1/3 वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिकॉज सब तो इक्वल अमाउंट वर्क कर रहे हैं।
यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। ए 1/3 काम कर रहा है n डेज में, बी सिर्फ यहाँ पे है, बी 1/3 काम कर रहा है 10 डेज में, सिर्फ सी सिर्फ यहाँ पे है, सी 1/3 काम कर रहा है 8 डेज में। तो सी कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा? 24 डेज इज द आंसर। लॉजिकल सोचना और बाकी कुछ भी नहीं है। बोलो यार प्रॉब्लम आया इसमें, दोबारा रिपीट करूं? हाँ या ना? नो सर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो, 2 person A and B started a work and after 10 days B left the work। ठीक है, A and B started the work, after 10 days B चला गया and 2 days after B left C joined। यानी 2 दिन A ने अकेले काम किया, उसके बाद C पिक्चर में आ गया। And the total work was completed in n days। टोटल वर्क पूरा n days में कंप्लीट हुआ। और कह रहा है ईच पर्सन कंप्लीट्स एन इक्वल शेयर ऑफ वर्क, यानी ए भी 1/3 वर्क करता है, पर ए देखो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे एन डेज हैं। तो यानी ए जो है वो 1/3 वर्क कर रहा है एन डेज में। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? गाइस जिसको समझ में नहीं आया ना बस वो बोलना है यार, जो मतलब जिनको डाउट था, मैं ये उन्हीं के लिए रिपीट कर रहा हूँ। बस मेरे को बस साथ साथ ये बोलते जाओ। इफ आई एम राइटिंग दैट ए इज कंप्लीटिंग दिस 1/3 वर्क इन n days, तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अब देखो B सिर्फ यहाँ पे है, B ने सिर्फ 10 डेज ही काम किया, उसके बाद B आगे कहीं पे भी नहीं है। यानी B ने 10 डेज में, बिकॉज सब इक्वल अमाउंट वर्क कर रहे हैं, तो B ने अपना 1/3 वर्क जो कंप्लीट किया होगा वो सिर्फ 10 डेज में किया होगा। ठीक है, और C यहाँ पे है, ये डेज मेरे को भी पता नहीं थे, तो C ने भी 1/3 वर्क किया, पर कितने दिन में किया है मेरे को पता नहीं। पर नेक्स्ट लाइन में मेरे को ये लिखा हुआ है, फर्दरमोर इट इज नोन दैट A and B together can complete the work in n days। A and B together can complete the work in n days, मेरे को ये पता है। और A इस n days में 1/3 वर्क करता है, तो B इस n days में कितना वर्क करेगा? 2/3 वर्क करेगा। B n days में 2/3 वर्क करेगा। और 1/3 वर्क अगर 10 डेज में करता है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2/3 वर्क कितने डेज में करेगा? 20 डेज में करेगा। 2/3 वर्क n डेज में कर रहा है, 2/3 वर्क 20 डेज में कर रहा है, यानी जो मेरे n की वैल्यू है वो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 20। नंबर ऑफ डेज मेरे निकल गए 20। तो अभी जो C प्लस A था, अगर पूरा का पूरा 20 डेज है, 10 डेज यहाँ पे हो गए, 2 डेज यहाँ पे हो गए, यानी C प्लस A मिलके 8 डेज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो C तो सिर्फ यहाँ पे है पिक्चर में, तो यानी C ने अपना 1/3 वर्क किया होगा 8 डेज में, तो C ने कंप्लीट वर्क कितने दिन में किया? 24 डेज में। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक पूछा होता तो एक का निकाल लो। 1/3 वर्क 20 डेज में कर रहा है, कंप्लीट वर्क 60 में करेगा। 1/3 वर्क 30 डेज में कर रहा है, कंप्लीट वर्क 1/3 वर्क 10 डेज में कर रहा है, भी कंप्लीट वर्क 30 डेज में करेगा। तो C ऐसे ही कंप्लीट वर्क जो है वो करेगा 24 डेज में, एंड दिस इज द आंसर। बोलो कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? 2 मिनट लूंगा मैं आप लोगों की, मैं आ रहा हूं। प्रमोद सर समझ में आया बेटा? प्रमोद, रुद्रांश, यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, सचिन, सचिन कौशिक, यस सर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? यस सर। पक्का ना? हाँ जी सर। ठीक है, सोनल, सुकन्या, सुकन्या, उमंग, यस सर। उमंग क्लियर है? यस सर। वैशाली, समझ में आया बेटा? वैष्णवी शर्मा, सर 20 डेज कैसे आया? हाँ क्या क्या बेटा, कौन पूछ रहा है? योगेश, यस सर। बोलो बेटा क्या पूछ रहे हो? जो सर 20 डेज
20 डेज कैसे आया? देखो 20 डेज यहां से आया कि a प्लस बी जो है, देखो इस टाइम का मतलब क्या है, और मेरे साथ साथ बोलते ना अगर कहीं पे डाउट हो, इट इज नोन दैट a एंड b टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन n डेज। तो मैंने लिखा a प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन n डेज। तो मेरे को बताओ a इस n डे में कितना काम कर रहा है? 1/3 काम नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। तो a अगर 1/3 काम कर रहा है, पूरा काम अगर n डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो b कितना काम कर रहा है n डेज में? बोलो 2/3 कर रहा है कि नहीं कर रहा? ए प्लस बी मिलके पूरे काम को एन डेज में कर रहे हैं। ए अगर एन डेज में 1/3 वर्क कर रहा है, तो यानी बी जो है 2/3 वर्क कर रहा है एन डेज में। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब देखो, अगर बी 1/3 वर्क 10 डेज में करता है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2/3 वर्क कितने दिन में करेगा? 20 डेज में। बोलो कोई डाउट? ओके सर, आ गया। तो 2/3 की वैल्यू मेरे पास 20 डेज में, मेरे पास n की वैल्यू आ गई 20। n की वैल्यू 20 आ गई, तो यानी c प्लस ए 8 डेज काम करते हैं। तो इसमें c अकेला 1/3 वर्क कर रहा है 8 डेज में। अमित एक बार गेट क्लोज कर दे। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा? 24 डेज। आंसर क्लियर? यस सर। हाँ योगेश बोलो। सर क्लियर। ठीक है, अब आगे थोड़े से नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन ही हैं। सो सर थर्ड क्वेश्चन मैंने करा। थर्ड क्वेश्चन सबने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, करो। यस सर। आंसर मत शेयर करना कोई यार, नो नीड टू शेयर द आंसर। ठीक है, जस्ट टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यू हैव 10 मिनट्स टू सॉल्व। मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ यार जिनकी डाउट्स क्लियर नहीं है वो भी वह कोशिश करें समझने की। You have to solve these questions 3, 4, 5 and 6. You have 10 minutes time. 10 minutes से पहले कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, then we'll discuss one by one.
5 मिनट और है। आई होप सब सॉल्व कर रहे हैं। यस और नो? आर यू गाइस सॉल्विंग और स्लीपिंग? Yes, sir. Solving. यस सर। Yes, sir. ओके। Four minutes more. चलो स्टॉप। ओके, आंसर क्वेश्चन नंबर 3। 15 days. 12. Somebody said 15 12. days. 12, 12, sir. 12. 15. चलो सॉल्व करते हैं। 15. कोई बात नहीं, सॉल्व करते, कोई नहीं, दो तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखो कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू इट इन 25। सो इफ आई टेक दी एलसीएम, अगर मैं एलसीएम कितना मानूं 100 मान लेता हूँ, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। सो बोथ ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 8 days ए लेफ्ट, तो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। तो ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 8 days ए लेफ्ट, तो यानी इन दोनों ने 8 days तक काम किया। कितनी यूनिट कंप्लीट कर ली? 72 यूनिट्स कंप्लीट कर ली। रिमेनिंग कितनी यूनिट बची? 28 रिमेनिंग यूनिट्स बची। 28 रिमेनिंग यूनिट्स को कौन करेगा? बी अकेला करेगा। कितने दिन में कर लेगा? 7 days में कर लेगा। 7 तो days. 8 + 7 कितना हो गया? 15 days इज द आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई डाउट? No, sir. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए काम को 20 days में कंप्लीट करता है, तो मेरे को ये बताओ ए 1 day में कितना कंप्लीट कर लेगा? 1/20। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. तो कह रहा है बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 8 days ए लेफ्ट, तो वो 8 days में कितना कर लेगा? 8/20, यानी कि कितना हो गया 8/20? 2/5। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. तो जो 3/5 वर्क है वो कौन करेगा?
बी 3/5 वर्क किसने किया होगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक? बी सर बी ने किया होगा। और बी 3/5 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 25 डेज में। तो 5 3 यानी 15 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ होगा। आंसर ये भी कर सकते हो। इसमें कोई डाउट इस मेथड में? मैंने लिखा ए कंप्लीट करता है कंप्लीट वर्क को 20 डेज में, यानी ए 1 डे में करेगा 1/20। तो ए एंड बी साथ में काम करते हैं, 8 दिन बाद ए चला जाता है, तो ए कितना वर्क करेगा अपना कंप्लीट? उन 8 डेज में कंप्लीट करेगा 2/5। ठीक है, ए 2/5 वर्क कंप्लीट करेगा। अब बचा 3/5 वर्क, यानी 3/5 वर्क जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बी ने अकेले ही कंप्लीट किया होगा। हो सकता है कुछ काम उसने ए के साथ किया, हो सकता है कुछ काम उसने अकेले किया, पर 3/5 वर्क उसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किया। तो मेरे को वही बताना है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने दिन हुए। तो 3/5 वर्क कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। तो वो 3/5 वर्क जो है कितने डेज में कर रहे हैं? 25 डेज में कर रहे हैं। तो आंसर इसका भी आ गया मेरा 15 डेज। A can do a piece of work in 20, B can do the same work in 25 days. बोलो कोई डाउट इसमें? तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। ठीक है, आप क्योंकि हम फर्स्ट तरीके से करते आ रहे हैं सॉल्व, तो आप यू बेसिकली इसी को सॉल्व करना है एलसीएम मेथड लेके, इट्स इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ फटाफट। 6.25 days. 3/12 days. 3/4 और 6.25 डेज। देखो वो कह रहा है ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अगर मैं कहता हूं ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो कह रहा है ए प्लस बी कैन डू द वर्क इन 5 डेज। तो मेरे को बताओ जो मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है, व्हाट इज दिस? टोटल वर्क। कांट आई से दिस इज माय टोटल वर्क। ठीक है, और यही टोटल वर्क मेरे को क्या कर रहा है? इफ ए वर्क विद ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी। ठीक है, ए अपनी एफिशिएंसी को ट्वाइस कर लेता है, बी कर लेता है 1/3, तो वर्क कंप्लीट कितने दिन में होता है? 3 डेज में होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ गया? 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a प्लस b। इसको इधर ले गया, इसको उधर ले गया, तो कितना हो गया? a इज इक्वल टू 4b, यानी कि मैं कह सकता हूं a बाय b इज इक्वल टू 4/1, यानी b की एफिशिएंसी 1 है और a की एफिशिएंसी 4 है। बताओ कोई डाउट? बोलो। ठीक है, अब मेरे को टोटल वर्क, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, तो मेरा टोटल वर्क कितना आ गया? 25 आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 5 कर सकते हैं। मैं बेस्ट, मेरे को जो सिंपलेस्ट अप्रोच लगती है मैं ये बताता हूँ। टोटल वर्क मेरा 25 आ गया। अब टोटल वर्क मेरा 25 है, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो आंसर आ गया 6 1/4, सॉरी 4 1/6। 4 6 24, रिमाइंडर इज 1, 6 1/4 मेरा आंसर आ गया, यानी 6.25। आंसर 6 3/4 नहीं होगा, 6 1/4 होगा। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वो कह रहा है ए कैन फिनिश अ सर्टेन जॉब इन 4 डेज। ठीक है, इफ ए reduces efficiency by 30% and B increases by 10%, then work will be finished in 5 days. Then he's asking if A works with the original efficiency and B works with 1.5 times of his efficiency, then in how many days the total work would be finished? Same question है, उसको वैसे ही कर लेते हैं। मान लो A plus B 4 days में कर रहा है, मेरा टोटल वर्क हो गया। अगर ए अपनी एफिशिएंसी 30% यूज करता है, नहीं कितना रिड्यूस करता है? 0.3, तो अब किस एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है? 0.7 है। बोलो कोई प्रॉब्लम? और बी इंक्रीज कर रहा है 10%, यानी 1.1 बी। वर्क फिनिश हो रहा है 5 डेज में। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इस लाइन में? बोलो। रिपीट करना दोबारा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो ठीक है, ए प्लस बी मिलके वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, ये मेरा टोटल वर्क हो गया।
अब इसी टोटल वर्क को वो कह रहा है अगर ए अपनी एफिशिएंसी को 30% रिड्यूस करता है, यानी 0.3 रिड्यूस करता है, तो उसकी एफिशिएंसी अब कितनी हो गई? 0.7 हो गई। और बी अगर अपनी एफिशिएंसी को 10% इंक्रीज करता है, यानी 0.1 इंक्रीज करता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1.1 बी हो गई। और वो वर्क को फिनिश कर रहे हैं 5 डेज में। बताओ कोई डाउट? बोलो। No. नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, क्या हो गया? 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3.5a प्लस 5.5b। तो अगर मैं इसको ले जाऊं तो कितना हो गया? 0.5a इज इक्वल टू 1.5b, यानी a बाय b इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/1, यानी a की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और b की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर मेरा टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क मेरा हो गया 3 + 1 4, 4 × 4 16। टोटल वर्क मेरा हो गया 16। अब वो आगे क्या बोल रहा है? इफ ए वर्क्स विद हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी एंड बी वर्क्स विद 1.5, ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए वर्क्स विद ओरिजिनल और बी 1.5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो गया? ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1.1 है, तो 1 तो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4.5। तो अब मेरा कंबाइन एफिशिएंसी ये है, टोटल वर्क मेरा ये है, तो 16 अपॉन 4.5 करूंगा तो 160 अपॉन 45, 4 5 से 20 0 2। तो कितना आ रहा है आंसर? 32/9। 32/9। और मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं तो 9 3 27, रिमाइंडर इज 5, 3 5/9 days इज द आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? सर ये 160 कैसे आया? ये 160 कैसे आया? ये 16 था, ये 3 + 1.5 4.5 था, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 टपका दिया। टोटल वर्क 16 कैसे आया? देखो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क में पुट कर दिया, ए को 3 पुट कर दिया, बी को 1 पुट कर दिया, 4 × 4 16 हो गया मेरा टोटल वर्क। अब मेरे को फाइंड आउट करना है इफ ए वर्क्स विद द ओरिजिनल एफिशिएंसी, यानी ए के साथ ही काम करे, और बी 1.5 टाइम हो जाए, यानी 1.5 भी हो जाए। ए की मेरे पास एफिशिएंसी गिवन है 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, 3 + 1.5 कितना हो गया? 4.5। ठीक है, तो टोटल वर्क 16, कंबाइन एफिशिएंसी 4.5, सॉल्व कर लिया, 32/9 आंसर। क्लियर? चेक करो और बताओ कोई डाउट। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, और मैं जिनका नाम लूंगा बस वही आंसर बताएंगे, बाकी कोई भी आंसर नहीं बताएगा। ओके, अभय मिश्रा, अभिषेक चौहान, आदित्य प्रकाश, आदित्य राजगुप्ता एंड अक्षित गौतम, फर्स्ट 6 अटेंडीज। ठीक है, मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, अभय मिश्रा, अभिषेक चौहान, आदित्य प्रकाश, आदित्य राजगुप्ता, अक्षित गौतम। You guys solve this and tell me the answer. Nobody else will answer. एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, उस 1 मिनट के बाद में पूछूंगा। हाँ जी, टाइम अप। 180/21। 180/21। आदित्य राज,
आंसर किसने बताया? आदित्य राज। 180/20 ये फर्दर जा सकता है शायद 37 360 1/7 आएगा, मतलब 1/7 60/7 days. 60/7 ना, 84/7 days यानी। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है A and B working together can finish it in 10 days. If A works at 2/3 of its actual efficiency and B works with 5/3 of its actual efficiency, then work is completed in 9 days. मेरे को find out करना है if A works at half and B works at double तो वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10A plus 10B is equal to 336A plus 15B, ये इधर चला गया। 4A is equal to 5B, यानी A by B is equal to 5/4। A की एफिशिएंसी 5, B की एफिशिएंसी 4। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यही आया। अब यहाँ पे पुट कर दूं तो ये हो गया 5/2 प्लस 8 तो कितना हो गया? टोटल वर्क 90 डेज हो गया। 5/2 प्लस 8 हो गया तो ये 16 21/2 हो गया कंबाइन एफिशिएंसी। बोलो है कि नहीं? या फिर तुम कह सकते हो पॉइंट में करना है तो 10.5 हो गया। अब वो कह रहा है टोटल वर्क मेरा कितना है, पुट करो यहाँ पे 5 + 4 9 9 × 10 90 तो 90 × 2/21 180/21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है आदित्य, क्लियर? बोलो बोलो। ओके प्राची, यू गोना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। प्राची मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Beta, you have to solve this question number 7. A started a work and left after working for 3 days. Then B joined and he finished the work in 6 days. If A left the work after working for 2 days, then B would have finished the remaining work in 9 days. In how many days can each of them, individually you have to find out A can finish the whole work in how many days and B can do it in how many days. बहुत ही लॉजिकल है, तुम्हें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस लॉजिकली सोचना है। But 1 minute, please, sir. या प्लीज प्लीज प्राची सॉल्व करो बेटा।
चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days एंड बी जॉइंस एंड फिनिश द वर्क इन 6 days। चलो चेक करते हैं, ए एंड बी दोनों बताने हैं, ए कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो यार, ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट, सर बी 5 बिल्कुल। days एंड बी 15 days। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days, मान लो 3 days काम करते हैं, एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। ठीक है, वो कह रहे हैं इफ ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days। ठीक है, वो कह रहे हैं इफ ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days then B would have finished the remaining work in 9 days। बताओ इस चीज में कुछ प्रॉब्लम? मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, क्लियर है इतना? यस सर। बोलो। यस सर। अरे यार क्वेश्चन को लिखा है बस। अब मेरे को बताओ, अगर ए जो है अगर एक दिन काम कम करता है तो बी के कितने दिन का काम बढ़ जाता है? 3 दिन का। बोलो। ए अगर एक दिन काम कम करता है तो can't you say that A is 3 times more efficient than B? Because A अगर एक दिन काम कम कर रहा है तो B के 3 दिन का काम बढ़ रहा है। बोलो। यस सर। तो मेरे को अब ये बताओ कि सपोज सोचो अगर यहाँ पे बी काम करता ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ए काम करता, तो बी के 6 days का काम ए कितने दिन में कंप्लीट करता अगर वो 3 times मोर एफिशिएंट है तो? सर सर हाँ जी बेटा बोलो। सर हम वो सिंपली नहीं कर सकते? हाँ बोलिए बेटा। इक्वल टू 2a + 9b, हम दोनों को बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एक अप्रोच समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बोला चाहता हूँ, मान लो अगर यहाँ पे बी काम नहीं कर रहा होता और अगर बी 6 days में काम कंप्लीट कर रहा है, अगर यहाँ पे बी नहीं, अगर ये काम ए को ही करना होता तो बी के 6 days का काम ए कितने दिन में कंप्लीट करता? 3 times मोर एफिशिएंट है यार। यार तुम वही बात देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं अगर B किसी काम को X days में करता है और A उससे 3 times मोर एफिशिएंट है तो A उस काम को कितने दिन में कर देगा? x/3। 2 days। x/3। बिल्कुल x/3। तो मेरे को ये बताओ B के 6 days का काम अगर A 3 times मोर एफिशिएंट है तो A कितने दिन में कर देगा? 2 days में। 2 days। तो यानी ए कंप्लीट काम को कितने दिन में कर देगा? 3 + 2 5 days में। ठीक है, और अगर तुम ये सोचो कि मान लो यहाँ पे ए नहीं होता तो अगर ए 3 days में काम को कंप्लीट कर रहा है तो बी इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता अगर वो 3 times लेस एफिशिएंट है तो? 15 days। एक बी कितने दिन में ए के 3 days को वर्क को बी कितने दिन में कंप्लीट करता? 9 days में कंप्लीट करता। तो यानी बी कितने दिन में कंप्लीट करता? 15 days में कंप्लीट करता। अगर तुम यहाँ पे भी वो चीज चेक कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये जो ए है 2 days काम कर रहा है, अगर ये काम ए नहीं करके ये काम अगर बी कर रहा होता तो ए का 2 दिन का काम बी को कितने दिन लगते कंप्लीट करने में? 6 days लगते। तो 9 + 6 कितना होता? 15 days लगते बी को कंप्लीट करने में। और अगर मैं बोलूं कि मान लो बी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए भी काम कर रहा है, तो बी के 9 days को ए कंप्लीट कर देता कितने डेज में? 3 days में। तो 3 + 2 ए को कितने लगते हैं? 5 days लगते। खत्म, कुछ नहीं सॉल्व करना। सर मेरा A7 आता है, B21 आ रहा है। कैसे है 21 कैसे आ सकता है? सर वो क्या किया तुमने, जरा वो बताना। B7 A7 कैसे आया? टोटल यूनिट वर्क मैंने 21 ले लिया, 21 यूनिट्स ले लिया सर। ठीक है, चलो होता क्या है मेरे को बस चेक करना है, होता क्या है। अगर मान लो आपने लिया टोटल वर्क जो है अगर 21 यूनिट्स लिया, तो मैं यहाँ पे देखूं ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days, देन बी जॉइन एंड ही फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। तो यार मेरे को ये बताओ, आपने टोटल वर्क लिया है पर आप काम किया?
तुम्हें ए की एफिशिएंसी पता है यहाँ पे? बोलो। नो सर, सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है मेरी। बस तो हम क्वेश्चन इसे नंबर फिर से बता दो। उस तरीके से करते सोचेंगे इक्वेशन 9 है तो ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो मैंने सिंपल सी एक बहुत ही बेसिक सी अप्रोच ली और वो ही मतलब इन क्वेश्चंस में बेस्ट अप्रोच है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ए 3 डेज काम करता है और उसके बाद ए चला जाता है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क करता है कंप्लीट बी और कितने दिन में करता है? 6 डेज में करता है। बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? फिर वो क्या कह रहे हैं, इफ ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज, मान लो ए 2 दिन ही काम करता है तो बी जो है वो बाकी वर्क को फिनिश करता है 9 डेज में। तो तुम देखो यार, अगर ए जो है अगर एक दिन कम काम कर रहा है तो क्या बी के 3 दिन का काम नहीं बढ़ रहा? बोलो। पहले 3 डेज में कर रहा था तो बी को 6 डेज लग रहे थे, जब ए 2 दिन कर रहा है तो बी को 9 डे लग रहा है। यानी ए अगर एक दिन काम कम कर रहा है तो बी के 3 दिन का काम बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं a by b is equal to 3/1, यानी a is 3 times more efficient than b। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो जिसको भी डाउट था। तो अगर तुम मेरे को ये बताओ यार, अगर बी 6 डेज काम करता है, अगर ये काम ए ने ही किया होता तो बी के 6 डेज का काम ए 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है तो कितने दिन में कर लेता? x/3 यानी 6/3 यानी 2 डेज में ही कंप्लीट कर लेता। बोलो करता कि नहीं करता? बिकॉज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है तो ए काम कंप्लीट कर देता 5 डेज के अंदर ही। अगर मैं नीचे आता हूं, मेरे को ये बताओ, ए अगर किसी काम को 2 दिन में फिनिश कर रहा है और बी जो है 3 टाइम्स लेस एफिशिएंट है तो ए के 2 दिन का काम बी कितने दिन में कंप्लीट करता? 6 डेज में करता। तो 9 + 6 कितना हो गया? बी को कितना टाइम लगता? 15 डेज लगता। ये समझाया मैंने और यही बेस्ट अप्रोच है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और यही तुम्हें फॉलो करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में और मेरे को आंसर बताना है। S started a work and left after 12 days. Rest work finished by N in 15 days. Had S left the work 2 days before, the rest work could have been done by N in 18 days. Then he's saying that if S reduces efficiency by 20% and N increases efficiency by 50%, then in how many days working together they will finish the work? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, मेरे को आंसर बताओ। सर स्टार्ट में तो 12 डेज तक तो S + N काम कर रहे हैं ना। Rest work finished by N in 15 days. S started a work. S ने वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद N आया। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि दोनों ने साथ में काम। ऐसी है। अच्छा ये बताओ, जो मैं यहाँ पे चीज लिख रहा हूँ ये क्या है? अगर मैं लिखता हूँ S की एफिशिएंसी S है और N की एफिशिएंसी N है, एक सेकंड बेटा, तो मेरे को ये बताओ व्हाट इज दिस 12S + 15N मैंने जो लिखा है ये क्या है? टोटल वर्क।
टोटल वर्क। बिल्कुल ठीक, ये टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ एस स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 12 डेज। ठीक है, एस ने 12 दिन काम किया और फिर एस चला गया, एंड एन ने रिमेनिंग वर्क फिनिश किया 15 डेज में। वो कह रहे हैड एस लेफ्ट 2 डेज बिफोर, यानी एस कितने दिन में चला जाता है छोड़ के? 10 डेज में ही चला जाता है, एन को 18 दिन में काम खत्म करना पड़ता है। यानी तुम ये कह सकते हो कि अगर एस 2 दिन काम कम करता है तो एन के कितने दिन का काम बढ़ जाता है? 3 डेज का। तुम ये कह सकते हो 2s इज इक्वल टू 3n हो गया, यानी s बाय n की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। s की एफिशिएंसी 3 है और n की एफिशिएंसी 2 है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलो। नो सर। अगर मैं इस टोटल वर्क में पुट कर दूं तो 12 into 3 36, 36 प्लस 30 टोटल वर्क कितना आ गया मेरा? 66 मेरा टोटल वर्क आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब वो देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इफ एस रिड्यूसेस एफिशिएंसी बाय 20%, 3 का 20% कितना होता है? 0.6। तो 20% रिडक्शन के बाद एस की एफिशिएंसी कितनी बची? 2.4। बोलो बची कि नहीं बची? 3 का 20% कितना होता है? 0.6 होता है। बोलो यार। यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो 0.6 माइनस कर दिया, मेरी एस की एफिशिएंसी बची 2.4 और एन इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय 50%, तो एन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 का 50% 1 होता है, तो एन की एफिशिएंसी हो गई मेरी कितनी? 3 हो गई। बोलो कोई प्रॉब्लम? कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई? कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5.4। 5 तो टोटल वर्क मेरा 66 है, कंबाइन एफिशिएंसी 5.4 है, यानी 660 अपॉन 54 किससे कैंसिल हो रहा है? ये 6 9s 110, तो ये 9, 12 9s 13 9s 13 into 9 कितना होता है? सर 12 9 से चलेगा इधर। सर 12 12.22 9s आया। 108 और रिमाइंडर कितना आया? 212 2/9 days इज द आंसर। देखो क्वेश्चन तो इजी ही था। ये लॉजिक ध्यान रखना बिकॉज ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच इस तरीके से करना बहुत इजी होगा। गॉट इट? एक लेटेस्ट कैट का क्वेश्चन करते हैं, 2018-19 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा लास्ट पे जाते हैं, इसको सॉल्व करो। 2019 कैट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सॉल्व करो। Sir, हाँ बेटा, आंसर 60 बोलो डेज होगा क्या? सर आंसर 60? यस सर। नहीं बेटा, नहीं बेटा। ओके। एंड तुम लोगों को वो बैनर मिला था कोड बैटल का?
ठीक है, इसमें फर्स्ट Yes, प्राइज sir. एप्पल का लैपटॉप है जो मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ और सेकंड एप्पल स्मार्ट वॉच है। मैं उसका सिलेबस जो है मैं तुम्हें आज शेयर कर दूंगा ग्रुप्स पे। और देखो यार, वो मैं टू बी ऑनेस्ट यार, ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग अभी उसको कर नहीं सकते, बट दोस्त गाइस जो ठीक है कोडिंग से थोड़ा प्यार करते हैं, करते आ रहे हैं, कुछ स्टार्ट किया है, उससे पहले जो इवेंट से पहले मैं 4 days क्लासेस ले रहा हूँ, 4 Saturdays। दैट इवेंट इज ऑन 23rd of Jan एंड दैट विल बी एन ऑन कैंपस इवेंट। ठीक है, तो उससे पहले 4 क्लासेस होंगी, उन 4 क्लासेस का मैं सिलेबस डालूंगा एंड आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लिंक लिस्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड जेन्युइनली दे कैन ओनली पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकियों को लगता है कि वो करना चाहते हैं, ठीक है, यू कैन अटेंड द क्लासेस और पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर यू हैव टू पुट योर सिंसियर एफर्ट्स, मतलब वो मजाक नहीं होगा, बिकॉज उसमें मैं बेसिक तो कराऊंगा भी नहीं बिल्कुल। तो हो सकता है चीजें स्टार्टिंग में सर के ऊपर ही जाए, पर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ तो समझ में आए। तो अगर जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है दे कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो भी सकता है कि क्या पता फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही जीत जाए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। सर इसका आंसर 200/3 हाँ बोलो बेटा। तो 160/3 नहीं 200/3 नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो कैट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी गलत करोगे और वही कर रहे हो। देखो ऐसा करते हैं कि मान लो एक तो मैं लिखता हूँ कि अलोन और एक मैं कहता हूँ कि टुगेदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि अगर मैं बात करता हूँ टोटल वर्क, अगर मैं 2032 का एलसीएम लूं तो कितना आता है? 120 या 160? टोटल वर्क मेरा हो गया 160। बोलो है कि नहीं, बोलो। यस सर। मान लो ये गोपाल है और ये है, टोटल वर्क मेरा 160 और वो कह रहा है गोपाल कैन डू द सेम जॉब इन 32 days, गोपाल अकेला। तो गोपाल की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। यस सर। ठीक है, तो गोपाल की अकेले की एफिशिएंसी 5 है, लेकिन जब वो साथ में काम करते हैं तो उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी में 20% की कमी आती है। तो अब गोपाल की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो गई? 4 हो गई कि नहीं हो गई? बोलो बोलो बोलो। तो अब देखो अगर मैं टुगेदर की बात करता हूं, कंबाइन एफिशिएंसी G प्लस H कितनी है? 8 है कि नहीं? बोलो सर 40 days। एक सेकेंड, कंबाइन एफिशिएंसी 8 है कि नहीं? तो मेरे को ये बताओ इसमें हरीश की एफिशिएंसी कितनी हो गई कंबाइन, जब साथ में काम करते तो 4 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो G plus H 8 कैसे? बेटा 160/28, 160/20 टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days। तो कंबाइन एफिशिएंसी 8। जब कंबाइन वर्क कर रहे हैं गोपाल की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो हरीश की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। बताओ कोई डाउट? बोलो सर। हाँ जी बेटा, सर इसको बोलो ऐसे बेटा, भी बोलो तो बोलो। सॉल्व, जैसे 1/20 माइनस 1/32, तो उससे 3/80 आ जाएगा। उसके बाद फिर फर्दर वैसे ही प्रोसीड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? सर फाइनल आंसर वही मैंने 60 निकाला था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा मेरा। वो गलत है। देखो अभी एक मैं बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच लेके चल रहा हूँ। देखो तुम ध्यान दो, अलोन में गोपाल की एफिशिएंसी 5 है, पर टुगेदर काम करता है तो गोपाल की एफिशिएंसी में 20% का रिडक्शन आता है, तो गोपाल की एफिशिएंसी कितनी होती है? 4। बोलो कोई डाउट यहाँ पे? बिकॉज मैं चाहता नहीं ना तुम कैलकुलेशन करो। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। अब मेरे को बताओ गोपाल प्लस हरीश की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। तो हरीश की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 होगी कि नहीं होगी? बोलो
यस सर। तो जब इसकी टुगेदर में एफिशिएंसी 4 है, तो जब हरीश अलोन काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी 5 होगी कि नहीं होगी? होगी। यस सर। यस सर। तो जब ये 32 डेज ले रहा है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो हरीश भी कितने दिन लेगा? 32 डेज ही लेगा। ये आंसर हो गया। ऐसे आते हैं कैट में क्वेश्चन। कैलकुलेशन नहीं करना, वरना तो दिक्कत हो जाती है। इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्या किया। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी से हो गया, पर मैंने कुछ नहीं किया। चेक करके बताओ कोई डाउट हो किसी को तो। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। देख लो और बताओ कोई डाउट। ओम क्लियर? यस सर। तो मैं क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ गाइज, और उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है मैं तुम्हें ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ ग्रुप पे। वो 6-7 क्वेश्चंस बचे, अब इजी हैं एक्चुअल में, तुम ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चन कर चुके हो, तो प्लीज इसको निपटा देना यार। 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास टुमारो आई विल स्टार्ट पाइप्स एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक। एंड सर वो Thank जो you, sir. वो कोड बैटल Sir, जो था can you वो repeat the topic? 23 जनवरी 2021 में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं सोचा कि ये परसों है। नहीं, और उससे पहले मैं 4 लेक्चर्स लूंगा, 4 सेशंस ऑन सैटरडे। 2 घंटे के सेशंस होंगे, और जो रेगुलर पार्टिसिपेट करेगा 4 डेज ओनली ही इज एलिजिबल। मैं टीम्स वगैरह बना देता हूँ, अभी सब कुछ आजकल में कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को क्लास होगी, टॉपिक्स भी मैं शेयर कर दूंगा। सर लैंग्वेज कौन सी होगी? C++? लैंग्वेज यू कैन चूज योर ओन, मतलब तुम्हें सी में करना है सी में करो, C++ में करो, जावा में करो, पाइथन में करो, JS में करो, रूबी में करो, जो तुम्हें लैंग्वेज अप टू यू। मैं जो पढ़ाऊंगा दैट आई मोस्टली टेक इन C++ एंड जावाज में। ओके सर। पाइथन पे मेरा वो हैंड्स ऑन नहीं है, मैंने बहुत ही कम काम किए है, मैं सिंटैक्स से वाकिफ भी नहीं हूँ। मैं आई एम मोस्टली वर्किंग ऑन C++। सर ये ऑन कैंपस